नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग कवर करेंगे वर्ष 2020 के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स यानी खेल से संबंधित प्रश्नों को। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खेल से जरूर प्रश्न बनते हैं। अगर आप लोग सही मायने में तैयारी कर रहे हैं तो 10 में से अगर आप लोग 8 का सही उत्तर दे देते तो आपकी तैयारी सही है, वरना और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए मिलेंगे आपको 3 सेकंड का वक्त। आपका समय शुरू होता है अब। पहला प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी 2020 की विजेता टीम कौन सी है? तो सही उत्तर है रणजी ट्रॉफी 2020 जीत लिया है सौराष्ट्र की टीम ने, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है। सौराष्ट्र की टीम ने तो जीता है। अब यहाँ पे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? फाइनल किसके बीच में खेला गया? तो सौराष्ट्र और बंगाल के बीच में खेला गया। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रिसेंट एक एग्जाम में पूछ लिया गया। तो ये संबंधित है क्रिकेट से। क्रिकेट की कई और घरेलू प्रतियोगिताएं हैं जिसके बारे में पूछा जाता है, जैसे देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है, दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है, विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है, या तो ईरानी कप किससे संबंधित है। तो सारे क्रिकेट से संबंधित है, ध्यान रखिए। इसके अलावा पूछा जाएगा रणजी ट्रॉफी के बारे में कि ये किसकी याद में खेला जाता है। तो यह प्रतियोगिता पहले भारतीय क्रिकेटर महाराजा रणजीत सिंह के नाम पे खेला जाता है। पहला जो टूर्नामेंट खेला गया था 1934 यानी 1934 को खेला गया था। सबसे ज़्यादा जीत हासिल की है मुंबई ने, कुल 41 बार जीत हासिल की है, और पहली बार सौराष्ट्र की टीम ने इस बार जीत हासिल की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले आप अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते रहिएगा। आपने 10 में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, ताकि नेक्स्ट क्विज में मैं और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए ला पाऊँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन महिला क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला बनी है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी हैदर नाइट। हैदर नाइट तीनों ही फॉर्मेट यानी T20, वनडे और टेस्ट में शतक लगाने वाली, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली महिला बनी है। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा ये किस देश की है? तो इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है ये। कौन? हैदर नाइट। इसके अलावा एक और महिला रिसेंटली चर्चे में रही थी। कौन? रॉस टेलर। कौन है? न्यूजीलैंड के क्रिकेटर है। ये तीनों क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बनी थी। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शीर्ष पे यानी टॉप पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही? ये पहली बार खेला गया, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी टॉप पे रही पंजाब यूनिवर्सिटी। आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये पहला संस्करण था जिसमें टॉप पे रही पंजाब यूनिवर्सिटी। खेली कहाँ पे गई थी? ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में खेली गई थी। इसका मॉस्कट क्या था? जया और विजया। आप खेलो इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कंफ्यूज मत होइए। अगर पूछा जाए खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में तो आपको बता दूं खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा संस्करण असम में खेला गया था, जिसमें टॉप पे महाराष्ट्र रहा था। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 पुरुष एकल यानी मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? वेरी गुड। इसे जीत लिया है किसने? ऑप्शन बी यानी नोवाक जोकोविच ने। अब यहाँ से क्या क्या एक्स्ट्रा फैक्ट या तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये तो पता चल गया कि हम लोगों को पुरुष एकल यानी मेंस सिंगल 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है नोवाक जोकोविच ने। अगर इसमें प्रश्न को चेंज करके महिला एकल कर दिया जाए, वुमेन सिंगल किया जाए, तो किसने जीता है? सोफिया केनिन। ये कहाँ की है? ये अमेरिका की है। नोवाक जोकोविच कहाँ के है? ये सर्बिया की है। पुरुष एकल नोवाक जोकोविच जो कि है सर्बिया के। मिश्र युगल यानी मिक्स डबल किसने जीता है? बारबोरा क्रेचिकोवा और निकोला मैतिच ने जीत लिया है मिक्स डबल। इसके अलावा आपको बता दूं कि सर्बिया के नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन के 8 बार खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। अब रिसेंटली के एग्जाम में पूछ लिया गया कि कितने तरह के ग्रैंड स्लैम होते हैं, क्योंकि ये संबंधित टेनिस से है। तो आपको बता दूं कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, विंबलडन होता है, फ्रेंच ओपन होता है और यूएस ओपन होता है। एग्जाम में ये भी पूछ लिया गया कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो विंबलडन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किसी चौथी बार स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया?
तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी पीबी सिंधु। आपको बता दूं कि पीबी सिंधु को चौथी बार टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुन लिया गया। इसके अलावा बता दूं कि इसी सेरेमनी में पूर्व फुटबॉलर जो कप्तान थे बाइचुंग भूटिया को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया, जबकि नेशनल बैडमिंटन कोच फुलेला गोपीचंद को मेंटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। इसके अलावा बता दूं कि हाल ही में पीबी सिंधु को आंध्र प्रदेश सरकार ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर कि हाल ही में हुए महिला T20 विश्व कप 2020 का खिताब किसने जीता। तो सही उत्तर है इसे जीत लिया है ऑप्शन बी यानी ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया। अब ये खेला कहाँ पे गया था? ये मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था और लगातार 5वीं बार ये जीत हासिल की है ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न है आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी बांग्लादेश विजेता रहा है आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का। आपको बता दूं कि फाइनल खेला गया था भारत और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें बांग्लादेश ने जीत हासिल की थी। ये इसका 13वां संस्करण था और आपको बता दूं कि पहली बार बांग्लादेश ने जीत हासिल की। मैन ऑफ द मैच यशस्वी जायसवाल को मिला, सर्वाधिक रन यशस्वी जायसवाल और सर्वाधिक विकेट रवि बिश्नोई ने लिया। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल क्लब आई लीग 2020 का विजेता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी मोहन बगान फुटबॉल क्लब आई लीग 2020 का विजेता रहा है। आपको बता दूं कि ये जो मोहन बगान है ये वेस्ट बंगाल का फुटबॉल क्लब है। इसने आई लीग आइजोल को हराकर इस पर दूसरी बार कब्जा किया है। आई लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2007 से आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा रिसेंटली फुटबॉल की एक और टूर्नामेंट जो आयोजित की गई इंडिया सुपर लीग 2020, इसमें किसने जीत हासिल की? कौन से क्लब ने? तो कोलकाता फुटबॉल क्लब ने इसमें जीत हासिल की है। अगला प्रश्न कि हाल ही में इंटरनेशनल पुरुष हॉकी मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? क्योंकि पहली बार किसी महिला ने इंटरनेशनल पुरुष हॉकी में अंपायरिंग की है, इसलिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी यानी एलिसा न्यूमैन इंटरनेशनल हॉकी में पुरुष हॉकी मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है। अब पूछा जा सकता है ये किस देश से संबंध है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ऑप्शन में 3 नाम और है, फटाफट मुझे बताइए, बहुत चर्चे में रही है। कौन है ये? क्रिस्टलिना सेक्लियर कौन है? सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी है, ये कनाडा से है। अगला नाम है जैकलिन विलियम्स कौन है? वेस्ट इंडीज की है और पुरुषों के इंटरनेशनल मैच में थर्ड एम्पायर बनने वाली पहली महिला बनी है जैकलिन विलियम्स। बाला देवी कौन है? ये आपको बता दूं कि विदेशी फुटबॉल क्लब के साथ जुड़ने वाली पहली महिला भारतीय बनी है। चारों ही नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्ष 2020 के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। आज के लिए आपका क्विज का प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में शीर्ष पे यानी टॉप पे कौन सा राज्य रहा है? महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली या असम? आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों मैं ऐसे ही क्विज इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन आपके लिए लेते आऊँगा और मेरे साथ जुड़े रहिए और हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।